पंकज मलिक को भी हमने 4000 वोट दे रखी, हमारा नंबर नहीं आता क्या? MP साहब की जो मुस्लिम वोट है, या MP साहब के समाजवादी की जेब में पड़ी है। ये कह रहे कलर है तो समाजवादी वाले समाजवादी को देंगे, कहाँ वोट देंगे? हम इन लोगों के गुलाम नहीं है। वे 4 आदमी देंगे हरिंदर मलिक को वोट। जो समाजवादी में आँख खोल रहे वो समाजवादी के नहीं रहे, लोकदल वाले समाजवादी के हो गए। सतेंद्र बालियान लोकदल का आदमी था, जबकि ये सीट जो है मुस्लिम बहुल्य है। गफूर चौधरी। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 17 में जिला पंचायत सदस्य का उपचुनाव होना है और ये सीट खाली हुई थी इरशाद राणा के जेल जाने के बाद में। तो यहाँ पे 6 तारीख में चुनाव होने वाला है और 8 तारीख में इसका रिजल्ट आना है। तो अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत तावली के अंदर। यहाँ पे एक प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आप? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर जी, तो पर्चा भर दिया? पर्चा भर दिया जी। क्या उम्मीद है? उम्मीद इंशाल्लाह जीत का लक्षण है, जीत का लक्षण है। इस बार जो आप कौन सी पार्टी से नामांकन किया आपने? मैं तो उस कराजी का नाम जो है MIM पार्टी से। MIM पार्टी से जी। जैसे अभी कल एक प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं तो उनके साथ में 4 पार्टी हैं सतेंद्र बालियान के साथ में, कैसा मान रहे हैं आप उनसे मुकाबला? मुकाबला तो कुछ नहीं मान रहे जी हम किसी से भी, हमारी जीत होगी इंशाल्लाह, पक्की जीत होगी। 4 पार्टी है ना उनके साथ? कोई बात नहीं, 4 पार्टी हो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग हमारे समर्थन से जीतते हैं, जो पार्टी उनके साथ में लगी हुई है वो भी तो हमारे समर्थन से जीतती है। समर्थन तो आपका भी रहता है, वो बात आपकी ठीक है। समर्थन है, जनता का समर्थन यहाँ है। देखो ना तुम, जनता का समर्थन यहाँ है, नेताओं का समर्थन वहाँ है। नेता बैठ के एक कमरे में या एक हॉल में फैसला ले ले, उसे फैसला नहीं कहा जाता। वो जनता का फैसला नहीं, वो नेताओं का फैसला है। जनता का फैसला यहाँ है। हमारे गांव में 5,000 वोट पड़ते हैं तो हम 4,4500 वोट एक नेता को देते हैं। तावली गांव इस क्षेत्र में ऐसा है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या जिला पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तावली ऐसा सेंटर का मरकजी गांव है जो ये रोड मैप तैयार करता है, इंशाल्लाह वही होता है। और तावली ने मन बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह, गफूर चौधरी को इस बार इंशाल्लाह जिताना है और इन्हें नेताओं को दिखाना है कि कैसे निर्णय लिया जाता है। समझ गए? नहीं, उनसे बातचीत करते ना कि भाई इस बार जो हमने कर रखी थी, बात हमने कर रखी थी, हमें टाइम दे रखा था विधायक जी ने, लेकिन टाइम से पहले ही उन्होंने अपना ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज कर दी और कोई हमें इसकी जानकारी नहीं दी गई। जबकि ये सीट जो है मुस्लिम बहुल्य है, मुस्लिम जाटों की सीट है, मुस्लिमों की, और यहाँ जाट को कैंडिडेट को उन्होंने समर्थन दे दिया। जबकि यहाँ जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो भी इरशाद चौधरी है, लेकिन इन्होंने क्या करा कि सतेंद्र बालियान को बैठा कर वहाँ समर्थन दे दिया लोकदल को। लोकदल, सतेंद्र बालियान लोकदल का आदमी था और लोकदल और बीजेपी का ज्वाइंट है, ठीक है जी। तो गोया के आपकी वोट बीजेपी को जा रही है। 4 पार्टियों ने दिया ना? जी नहीं, उसमें जो कैंडिडेट है वो तो लोकदल का है और लोकदल और बीजेपी का ज्वाइंट है, तो हम बीजेपी को क्यों देंगे वोट? हम तो जी, आप देखो, कांग्रेस भी कहीं जाओ, समाजवादी भी कहीं जाओ और ये लोकदल भी कहीं जाओ, ठीक है ना। ये नेता फिरो जहाँ फिरना, लेकिन हम MIM को देंगे जी। गलत तो नहीं जी, हम ऐसी को देंगे वोट। मैंने पंकज मलिक जी को फोन करा, उन्होंने कहा भाई मिलकर बैठ कर बातचीत करेंगे। उन्होंने मुझे एक दिन परसों का समय दिया, परसों जाने का टाइम नहीं लगा, तरसों जाने का टाइम नहीं लगा। परसों मैंने रात में फ़ोन करा, विधायक जी मैं आपका फ़ोटो, MP साहब का फ़ोटो लगवा दूँ। उन्होंने कहा कि आ जाओ बैठ कर बातचीत करेंगे। मगर जी सुबह आ जाऊँ, मैं कह सुबह नहीं शाम को आ जाओ, MP साहब भी आ जाएंगे शाम तक। उसके बाद शाम हुई नहीं 2 बजे उन्होंने क्या नाम है समर्थन कर दिया। तो शाम से पहले ये काम निपटाते होंगे। MP साहब को भी हमने 4000 वोट दे रखी, पंकज मलिक को भी हमने 4000 वोट दे रखी, हमारा नंबर नहीं आता क्या? ये तो हमारी सीट थी। इरशाद को भी हमने 4000 वोट दे रखी। अगर हमारा भाई इस बार चुनाव में लड़ रहा था तो हमें समर्थन करना चाहिए था, बड़ा दिल करके विधायक जी को भी, MP साहब को भी। हमें तो बुला के किसके सर पर हाथ धरते, विधायक जी भी, MP साहब भी। बच्चा है भाई, है हमारा छोटा, इसे कहते भाई ठीक है तू 1.5 साल रह रहा, सतेंद्र को पीछे बैठाते। सतेंद्र तो 600 वोट दिलवाए उन्हें बरवाले में, अभी MP के इलेक्शन में 600 वोट दिलवाए, उन्हें 4200 वोट दिए, जब भी हमारा समर्थन नहीं कर रहे। सतेंद्र बालियान ने किसको वोट दिलवाए? हरिंदर मलिक को। बरवाले से मिल रही 600 वोट, यहाँ से 4200 मिल रही, फिर भी उन्हीं का समर्थन कर रहे हुए।
पार्टी के साथ में रहना चाहिए ना आदमी को, जब आपकी पार्टी के आदमी उनके साथ में लोग उन्हें जिताने का काम करें। अरे हमारी पार्टी हमारे साथ में है, MIM, हम MIM से लड़ रहे हैं अब जा। अच्छा, सब एक तरफा है मुसलमान, अब यहाँ से चल हमारा गांव एक तरफा है। अजी हमें अखिलेश यादव कोई खाने को दे रहा, हमें कोई खाने को दे रहा, हम तो भाई अपने हिसाब से हम तो MIM को देंगे जी। अब हमने सबका, हमें दिक्कत नहीं, हम बाइकाट कर दिया, हम सब MIM के साथ हैं। नहीं भाई MIM, हम इन लोगों के गुलाम नहीं है। कोई बतावे सत्येंद्र के उसके और धीरेन्द्र के उसके, हम किसी के उसके नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। किसी के गुलाम नहीं है। हम अपने आप अपने आदमी को जिताएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल। गफूर चौधरी, गफूर चौधरी। मोमडन बहुमूल्य सीट है, इस पे हमारी जो इरशाद चौधरी था उसकी सीट थी, वो किसी वजह से किसी कारणों से ये खारिज निरस्त हो गई है। अब हमारा गफूर चौधरी जो हमारा मेंबर के रूप में आया है, वो हमारे समाज की तरफ से, पूरे गांव की तरफ से, पूरे गमांड के मुस्लिम समाज ने इसको उठाया है। और ये जो हमारी साथ में जो डड़ा लकोई खेली गई है, पेड्डा अपने रुक गिरा है, ये हमें बिल्कुल सहमत नहीं हो गया। हम कैसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इसे। पूरे समाज ने तय करके इसको इकट्ठा करके उठाया है। एक वोट गफूर चौधरी को देंगे और हम एक इसको जिता के हटेंगे। मुस्लिम जाट है, हर पेरी नहीं दे जाएंगे क्या? ऐसे कैसे करा इन्होंने? इसमें कितने गांव लगे जी? 7 गांव लगे। 7 गांव का, और 7 गांवों में सबसे ज्यादा वोट मुसलमान की है। हम जब से आँख खोले हम तो समाजवादी के साथ में है, और समाजवादी के नेता वो लोकदल वालों को समर्थन कर रहे। लोकदल का और बीजेपी का गठबंधन है, सबको पता। जो समाजवादी में आँख खोल रहे वो समाजवादी के नहीं रहे, लोकदल वाले समाजवादी के हो गए। भाजपा में डाली। जब आप समाजवादी के वोटर हो तो फिर MIM में कैसे आ गए? नहीं, अब हम कैसे जाएंगे? समाजवादी वाले नेता जो बड़े नेता आएंगे वो नु कह रहे भाई हम तो लोकदल को समर्थन करेंगे, या कर दिया उन्होंने। हमें बार बार टाइम देते रहे 3 दिन से। कल हमने उनको फोन किया, उन्होंने फोन ही काट दिया। जो है मुजफ्फरनगर सीट से जो MP है लेंदर मलिक जी, ये सबके MP है, एक जाति के MP है। ये बताओ, MP बनने के बाद तो सभी के हो जाते हैं। जो निर्णय लिया उन्होंने गांव के जिम्मेदार को बुला के, भाई ये निर्णय मैं ले रहा हूं, अगर तुम सहमत हो तो इस निर्णय को बताओ। आप में बैठ के वहाँ कमरे के अंदर कि हमने उसको समर्थन दे दिया, 4 पार्टी ने उसको समर्थन दे दिया, कि ये मामला सही है या गलत है, ये बताओ। वहाँ पे चारों जिला अध्यक्ष थे, और इसमें एक जो पार्टी जुड़ी है इस बार, वो आजाद समाज पार्टी जुड़ी है। मजबूत होगी ना उनकी तो पकड़ अब? चलो मजबूत होगी तो उसे भी देखेंगे, मजबूत से भी लड़ेंगे। लेकिन मन अपने को है। हम ये तो सबका जनता का अपना मन है, वो पार्टी के हिसाब से वोट देगा या अपने कैंडिडेट को जिताओगा। हमारे गांव के 4 आदमी बुला लिए और 4 आदमियों को बुला के वहाँ बैठा दिया। उनको ये तावली का ही है, वे 4 आदमी देंगे हरिंदर मलिक को वोट, या पंकज मलिक का भी चुनाव आ रहा है, वे 4 आदमी दे देंगे वोट, उनकी वोटों से बन जाएंगे। 4,4100 वोट दे रखे हमने विधायक के इलेक्शन में। पंकज मलिक जी विधायक जी ने ये कहा था जब यहाँ आए थे, कह लगे भाई इरशाद चौधरी को बहुत माल दिया, तुमने मालदार कर दिया, मुझे इतनी वोट चाहिए जितनी इरशाद चौधरी को दी थी। पंकज मलिक विधायक जी को 4100 वोट दे रखी, उससे भी ज्यादा दी थी इरशाद चौधरी से। और MP साहब का मसला आया, हमने अपने भाइयों को भी छोड़ दिए, हमने अपने भाइयों के भी बुरे बन गए, और हम MP साहब के रात को 3-3, 4-4 बजे तक हमने वर्क करी, मेहनत करी, कोई लालच नहीं, कुछ नहीं। 1 रुपए का भी कोई लालच हो तो MP साहब बतावे और विधायक जी भी हमें बतावे, हमने कौन सा उनसे अपने काम लिए हैं। हमें सिर्फ एक कौम की, समाज की हमदर्दी की वजह से हम MP साहब के साथ थे। MP साहब ने तो किसी को भी नहीं पूछा, और MP साहब ये कह रहे तो समाजवादी वाले समाजवादी को देंगे, कहाँ वोट देंगे? MP साहब अब क्या बताओगे कि कहाँ वोट देंगे? हम देंगे MIM को। एक बात तो बताओ, जब MP साहब के चुनाव में इतनी मेहनत करी तो उनके सामने मामला नहीं रखा क्या आपने? MP साहब के साथ हमने मेहनत करी, MP साहब को कहाँ पता चल रहा है इस मेहनत का? MP साहब ने हमें वैसे ही समझ ले, ये तो हमारी जेब में पड़े। ये MP साहब की जो मुस्लिम वोट है, ये MP साहब के समाजवादी की जेब में पड़ी है, आम आदमी पार्टी की। टिकट को लेकर बातचीत नहीं करी थी जब इरशाद की सीट पे हमला? कौन सा टिकट होता है? MP साहब का क्षेत्र है तो MP साहब को न्यूट्रल रहना चाहिए था, हमने बता दिया था। विधायक जी से हमारी बात हो गई थी, हमें टाइम दिया था, हमें टाइम दिया गया था कि भाई तुम जो है कल मिल लो। हमारा कल का टाइम ही नहीं आने दिया, पहले ही 2 बजे आपने प्रेस रिलीज कर दी। तो बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से 6 तारीख में जिला पंचायत के यहाँ पे चुनाव होने हैं और तमाम लोग अपना वर्क करने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि
जिला पंचायत सदस्य का जो 17 नंबर वार्ड है, इसको लेकर के जनता क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेकर के वोटिंग करने के लिए जाएगी।